Hello friends, welcome back my YouTube channel Dr. Sonal NEET coaching classes. Let's start our new topic किंगडम फंजाई। कौन सा करेंगे हम? किंगडम फंजाई का टॉपिक करेंगे आज। और इसके अंदर हम व्हाट इज फंजाई एंड इट्स टाइप के अंदर हम सिर्फ इसके 2 टाइप्स करेंगे। एक तो हमारा आ जाएगा एस्कोमाइसिटीज, एक फाइकोमाइसिटीज। 2 टाइप्स करेंगे। पहला हम किंगडम फंजाई स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को क्या बोला जाएगा? माइकोलॉजी बोला जाता है। और फंजाई कहाँ कहाँ मिलती है? ब्रेड के अंदर मिलेंगी, मशरूम के अंदर, मस्टर्ड लीव्स के अंदर। जो ब्रेड के अंदर मिलेगी वो हमारे यीस्ट की फॉर्म में मिलेगी। यीस्ट मतलब जो किस लिए यूज होता है? ब्रेड बनाने के लिए एंड बियर्स बनाने के लिए। क्या यूज होगा? फंजाई की फॉर्म में यूज होगा मशरूम्स के अंदर। और जो हमारे मस्टर्ड लीव्स होती है ना, उनके व्हाइट स्पॉट टाइप कुछ प्रेजेंट होता है, जो हमारी कौन सी फंजाई का नाम है? पैरासाइटिक फंजाई होती है, या उनको पैरासाइटिक फंगस बोला जाता है। माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी नोन एज मिकली। टर्म फंजाई किन्होंने दी? गैस्पर्ड बोहेन ने दी। अगर प्रेजेंस मॉइस्चर में जो हमारी ये है फंजाई हमेशा मिलती है, जिसके अंदर क्या है? हेट्रोट्रोफिक है। मेनली क्या होता है? हेट्रोट्रोफिक होता है। हेट्रोट्रोफिक यानी ये पैरासाइट भी होते हैं और सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। पैरासाइट तो वो होते हैं जो किस पर डिपेंड करते हैं? हमारे लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स पे, डिपेंड ऑन लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स। एंड जो सेप्रोफाइटिक है ये एब्जॉर्ब करते हैं हमारे ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर जो डेड सबस्ट्रेट होता है, डेड सबस्ट्रेट के अंदर हमारी लीव्स आ गई, मतलब वही प्लांट एंड एनिमल्स के जो डेड सबस्ट्रेट की फॉर्म में होंगे, वो क्या होता है? हमारा सेप्रोफाइटिक होता है। इसके अंदर क्या एब्सेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। बॉडी ऑफ फंजाई नोन एज माइसीलियम यानी ये जो हमारी बॉडी है फंजाई की, इसको क्या बोलते हैं हम? माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम कंपोज ऑफ फिलामेंट नोन एज हाइपी। और जो ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, हाइपी बोलेंगे। और जो माइसीलियम है ये क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखाई देगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, या कॉटन की तरह दिखाई देगा, बाल कॉटन की तरह दिखाई देगा। डेवलप कहाँ होगा? फंगल हाइपी, जिसमें डेवलप फंगल हाइपी में हो गया। जो हाइपी के अंदर जो मास प्रेजेंट होता है वो उसका नाम है शियरो। क्या है? शियरो। नेक्स्ट इज फंगल सेलुलोज चिटिन सेलवोल। सेलवोल कैसी मिलेगी? इसकी चिटिन मिलेगी। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सेलुलोज होगा। फूड के अंदर एक ग्लाइकोजन एंड ऑयल को स्टोर करके रखता है। एल्गी और फंजाई मिलकर क्या बना देते हैं? लाइकन्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं इनके अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन कौन से होंगे इनके अंदर? बडिंग होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, फिजन होगा। कौन कौन सा होगा? फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। अब इसकी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारा ये क्या आ गया? स्पोरेंजिया की फॉर्म में एग्जांपल ले लिया हमने, फॉर एन एग्जांपल स्पोरेंजिया स्पोर ले लिया। इसके अंदर 3 ही होंगे हमारे, एक तो जू स्पोर होगा, एक स्पोरेंजिया स्पोर होगा एंड एक कोइनिडिया होगा। सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे स्पोरेंजिया स्पोर ये ले लिया। ये किस फॉर्म में होंगे? नीचे ये हाइपा की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये क्या? स्पोरेंजिया है, इसको हम स्पोरेंजिया स्पोर बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया? जो स्पोरेंजिया स्पोर है वो जू स्पोर की फॉर्म में, मतलब स्पोरेंजिया स्पोर क्या हो जाएगा? बाहर ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होने की वजह से जो स्पोरेंजिया स्पोर है इट्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट है इसके? जू स्पोर है और एक एल्फेनोस्पोर है। जू स्पोर जो मोटाइल होता है, एप्लेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल होता है। इसके बाद जर्मिनेशन होगा, यानी ये जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद ये बॉडी पर क्या हो जाएगा? मतलब अटैच हो जाएगा बॉडी पर, माइसीलियम पर आने के बाद ये फिर से किस फॉर्म में आ जाएगा? हमारे स्पेंजियोस्पोर की फॉर्मेशन में आ जाएगा। यही बता रखा है। और जो हमारा कोइनिडिया एंड स्पोरेंजिया उसका डिफरेंस ये है, ये तो कैसा होता है? एंडोजीनियसली होता है। एंडोजीनियसली मतलब आर प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड ऑल सेल्ड स्पोरेंजिया। जो किस में प्रोड्यूस होगा? अंदर ही प्रोड्यूस होगा। इन प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड को जो सेल होती हैं उनके अंदर स्पोरेंजिया की फॉर्म में, बॉडी इनसाइड ही होगा। और सेकंड है हमारा कौन सा? कोइनिडिया क्या होता है? एक्सोजीनियसली। क्या होता है? एक्सोजीनियसली का मतलब आर asexually spore that bone externally to cell produce, फिर दैम एक्सटर्नली ही क्या करेगा? प्रोड्यूस करवाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे कोइनिडिया की हम फॉर्मेशन देख देते। फॉर्मेशन कैसे बताइए इसकी? एक्सोजीनियसली बताइए। ये क्या इसका डायग्राम है? ये नीचे ये इस प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइपी। और ये इसकी क्या होती है? पूरी बॉडी सरफेस को हम क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे ये स्पोरेंज मतलब कोइनिडिया के ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट होंगे, माइसीलियम बॉडी पर अटैच होंगे। अटैच होने के बाद दोबारा से ये हमारी प्रोसेस करवा देगा कोइनिडिया। थर्ड हमारा एक एग्जाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम 4 गैमेट ले लेंगे। 4 गैमेट के अंदर हम 2, वैसे तो हम मतलब 4 ये ले लिए, गैमेट कितने लेंगे? 2 गैमेट लेंगे। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे 3 स्टेज आएंगे। पहले आएंगी प्लाज्मोगैमी, सेकंड वन इज कैरियोगैमिस, थर्ड वन इज सिनकैरियोन।
प्लाज्मोगैमी यानी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्यूजन होना या फ्यूजन होना हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जिसका मटेरियल कलरलेस होता है, लिक्विड लिविंग पार्ट होता है सेल का। प्रोटोप्लाज्म क्या, कलरलेस मटेरियल लिविंग पार्ट ऑफ सेल बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। फ्यूजन किन के बीच में करवाएगा, हमारे टू मोटाइल, या तो मोटाइल गैमेट्स होंगे या नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे, ये इनमें क्या करवाएगा, फ्यूजन करवाएगा। तो क्या बना देगा, कैरियोगैमी। एन यानी कैरियोगैमी यानी फिर कैरियोगैमी के अंदर क्या प्रोसेस आ जाएगी, फ्यूजन हो जाएगा टू न्यूक्लियाई का फ्यूजन होने के बाद फिर थर्ड प्रोसेस आ जाएगी हमारी सिनकैरियन यानी एक सोमैटिक हाइब्रिड टू डिफरेंशिएट पेरेंटल सेल्स आर इन एनविलोप इन सिंगल न्यूक्लियस। टू हमारे जो पेरेंटल सेल्स हैं दो एनविलोप होके क्या बनाएंगे, सिंगल न्यूक्लियस बना देंगे। इसके अंदर ये मेथड कौन कौन से हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहला है, पहला एनोगैमेटिक, सेकंड गैमेटेंजल कॉन्टैक्ट, थर्ड गैमेटेंजल पॉपुलेशन, फोर्थ स्पर्मेटोजेनेशन, फिफ्थ है सोमेटोगैमी। पहला हमारा प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन को हम क्या बोल देते हैं, फ्यूजन ऑफ टू नेक्ड गैमेट वन और बोथ विच आर मोटाइल गैमेट्स। जो फ्यूजन करेगा टू गैमेट जो क्या होंगे, दोनों एक या उनमें या तो एक होगा या दोनों ही क्या हो, मोटाइल हो, उसको क्या बोलेंगे, प्लेनोगैमेट्स। मोटाइल गैमेट्स को क्या बोला जाता है, प्लेनोगैमेट्स बोला जाता है। जो मोस्ट प्रिवेटिव फंजाई प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होगी, आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स का मतलब उनका स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब नेक्स्ट है हमारा सोमेटोगैमी। सोमेटोगैमी क्या होता है, इसके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन फॉर्म नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ हमारे जो माइसेलियम यानी बॉडी सरफेस पे टू कम आएंगी, फिर क्लोज होके क्या फ्यूज हो जाएंगी। फाइकोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, लोअर फंजाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोअर फंजाई बोलते हैं। माइसेलियम को इनसाइटिक एसेप्टेट आल्सो नोन एज ए सेलुलर को इनसाइटिक, यानी को इनसाइटिक एसेप्टेट को हम क्या बोल देते हैं, ए सेलुलर एसेप्टेट, ए सेलुलर को इंसाइटिक बोला जाता है। को इंसाइटिक का मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है हमारा को इंसाइटिक और एसेप्टेट के बीच में। को इंसाइटिक माइसेलियम कंपेराइज ऑफ हाइपी विच हैज मैनी न्यूक्लियस इन कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या आए, बहुत सारे न्यूक्लियस आए, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, को इंसाइटिक। सेकंड है हमारा एसेप्टेट यानी सेप्टा फॉर्म में इसके अंदर कोई न्यूक्लियस की डिवीजन नहीं होगी और ना ही तो ये सेप्टा फॉर्म में डिवाइडेड होगा, और इसकी कोई भी जो माइसिलियम है वो कोई पार्टीशन नहीं करेगी किसी भी न्यूक्लियस के बीच में। ये हमारे एसेप्टेट होते हैं। और को इंसाइटिक एसेप्टेट को हम क्या बोलेंगे, ए सेलुलर को इंसाइटिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा आइसो होगा, एन आइसो होगा, ओगैमस होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं फाइटोफोथेरा इन्फेंटेंस कोज जो क्या करता है, लेट ब्लाइट कर देता है पोटैटो के अंदर। जो ये डिशीज है ये कहा होती है, फेमिन ऑफ इनलैंड के अंदर होती है, फेमिन ऑफ इनलैंड। एस्कोस्पोर्स क्या होता है, एस्कोस्पोर्स वो होते हैं जैसे ये हमारी माइसिलियम है और ये किसका स्ट्रक्चर हमारा हाइपा का, कौन सा स्ट्रक्चर, ये हाइपा के अंदर हमारे ये एस्कस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इन स्पोर्स को क्या बोला जाता है, एस्कोस्पोर्स। आगे अब इसकी कुछ डिशेज हैं, मतलब स्पीसीज की अलग अलग स्पीसीज की डिशेज हैं जो होती हैं इन फंजाई के कारण। पहली डिशेज हमारी ये स्पीसीज की पाइथीम स्पीसीज जो डंपिंग ऑफ डिशेज यानी किन के कारण होती है, डंप हो जाते हैं, कोई वेजिटेबल क्रॉप मतलब डंप हो जाना या सबस्ट्रेट हो जाना, टोबैको यानी गल जाती है उन, या तो तंबाकू में फंगस लग जाती है वेजिटेबल क्रॉप के अंदर, ये पाइथीम स्पीसीज आ जाती है। सेकंड हमारे पिलोबोलस यानी कोप्रोपिलस फंजाई हो जाती है जो जिसका नाम है हमारा फंगल शॉर्ट गन। थर्ड नाम है स्केलरोस्पोरा जो ग्रीन ईयर डिशीज हो जाएंगी हमारी बाजरा के अंदर। फोर्थ है एल्बिलिगो कैम्बिडिडा, इट कोज वाइट रस्ट डिशेज इन क्रूसीफेरी और ब्रासिका। ये जो हमारी दो स्पीसीज हैं क्रूसीफेरी एंड ब्रासिका, उन दोनों के अंदर होता है वाइट रस्ट डिशेज। फिफ्थ हमारा राइजोपस मक्कर को हम क्या बोल देते हैं, ब्रेड मोल्ड, यानी ब्रेड के अंदर डिशेज करना जिसका जो कैसा कलर दिखाई देता है, ब्लैक की तरह। इसके बाद हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज, कौन सा रहेगा, हमने फाइकोमाइसिटीज कंप्लीट कर लिया, एक तो इसके टाइप कर लिया फंगस का, सेकंड टाइप हमारा एस्कोमाइसिटीज, ये यूनिन्यूक्लिएट होता है और सेप्टेट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगैमी यानी इसके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा, नो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, इसलिए कौन सी प्रोसेस होगी इसके अंदर, सोमेटोगैमी। एस्कस क्या होता है, एस्कस एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हैप्लॉइड स्पोर्स सॉरी एकोस्पोर्स का मतलब एस्कस यानी जिसमें क्या हो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट हो। नॉर्मली 4 एकोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बट इन एस्कस के अंदर नॉर्मली तो कितने होते हैं हमारे 4 एकोस्पोर्स होते हैं, लेकिन जो हमारे 8 एकोस्पोर्स क्या करेंगे, कवरिंग कर देंगी कार्पोर फ्रूटनिंग बॉडी को, जो रप्चर्ड करके उसको स्पोर्स को किस फॉर्म में ले आएंगी, नई माइसिलियम के अंदर कन्वर्ट कर देंगी उसको। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्लेविसेप के अंदर पुरफुरा ये कर देती है। इसके अंदर एक और डिशीज होती है राई के अंदर या बाजरा के अंदर हो जाएगी एर्गट डिशीज जो LSD की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है। सेकेंड है न्यूरोस्पोरा
नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इसके अंदर रेड और पिंक मोल्ड होगा। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के अंदर रेड और पिंक मोल्ड हो जाएगा। इसके मेन है भाई आईजीन, इसके अंदर वन एंजाइम होगा, वन रिएक्शन हाइपोथेसिस जो किसके द्वारा दी जाएगी, ब्राउन मोल्ड के द्वारा, बिडल लेक हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे एक और एफ्लैटोटॉक्सिन है। ये क्या है, ये भी हमारी कैंसरस लीवर कैंसर, इसके अंदर या तो हमारा लंग कैंसर हो जाएगी या लीवर कैंसर हो जाएगी। एस्फेरिगस निगर, निगर जो प्रोड्यूस क्या करेगा, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। जो एस्फेरस पोलीफोरिन की फॉर्म में ये क्या फूड को स्टोर करेगा और जो हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको ग्रो करने में मतलब ग्रो ज़्यादा उसमें करेगा। ये क्या हमारा एस्फेरेगस एल्फा टॉक्सिन है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या, ये एंटीबायोटिक्स है। हमने सब टॉक्सिक सब्सटेंस पढ़ लिए जो मतलब कौन कौन से हैं, पोलीफोरिन या एफ्लैटोटॉक्सिन, ये सारे क्या कौन सी डिशेज देते हैं, लंग एंड मेनली लिवर कैंसर। इसके अंदर हमने सारी डिशेज पढ़ ली, वही किस किस कारण, राइजोपस मक्कर के अंदर कौन सी होती है, एल्बिगो कैम्पडिडा के अंदर कौन सी होती है, मस्टर्ड की होती है ये, जो बाजरा के अंदर स्केलोस्पोरा हो जाती है, फिलोबोलस के अंदर हमारे फंगल शॉटगन हो जाती है, फाइथिन स्पीसीज के अंदर डंपिंग ऑफ डिशेज टोबैको एंड वेजिटेबल क्रॉप के अंदर हो जाती है। जो पेनिसिलियम हमारा क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम ऑब्टेन्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, यानी एंटीबायोटिक की फॉर्म यूज किया जाता है। पहले एंटीबायोटिक यही सर्च हुई थी, पेनिसिलियम कैमियम पैटी रक 40। ये किस लिए यूज होता है, चीज को बनाने के लिए, किस लिए, मैन्युफैक्चर फॉर चीज। इसके अंदर एडिबल फंगस को हम मोर्शिला फंगस बोला जाता है। कब फंजाई पीजेजा होगी, ईस्ट क्या हो जाएगी, ऑल फंजाई आर मल्टीसेलर। सारी फंजाई तो क्या मिलेंगे, मल्टीसेलर मिलेंगे, सिर्फ ईस्ट ही होती है जो यूनिसेलर फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि ये डिजोल्व कर देगा शुगर सॉल्यूशन के अंदर, जो बेकर ईस्ट के फॉर्म में आ जाएंगी। बेकर ईस्ट जिनके अंदर हम ब्रेड और जो और भी चीज़ बनती हैं, केक वगैरह, ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, अगर इसके अंदर हम शुगर सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, बेकर की फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B2 ऑब्टेन हो जाएगा फर्मेंटेशन फंजाई के कारण, जिसको हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन फंजाई। अब इसके अंदर हमने एस्कोमाइसिटीज पढ़ लिया, फाइकोमाइसिटीज पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या क्या रह गया, बेसिडोमाइसिटीज रह गया और हमारा एक और ड्यूट्रोमाइसिटीज रह गया। 4 ही टाइप थे फंजाई के, 2 टाइप हमने कर लिया और 2 टाइप अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू सो मच।